एक बार फिर सामने आ रही है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी हुई कि एक बार फिर उनकी तबीयत बिगड़ी है, जिसको लेकर कराची में पाकिस्तान के काफी ज्यादा हलचल तेज है और उसी को लेकर जांच एजेंसियां मुंबई और भारत में भी काफी ज्यादा सक्रिय हैं। फिलहाल दाऊद के उस इलाके पर हम मौजूद हैं जो कि नागपाड़ा कहलाता है मुंबई का। इकबाल कास्कर के घर जो है वो उसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जांच एजेंसियों का पहरा सबसे पहले आगे बढ़ता है जब दाऊद से जुड़ी हुई कोई भी खबर सामने आती है। आपको बता दें कि यहीं पर दाऊद के सबसे करीबी व्यक्ति इकबाल कास्कर को 2017 में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से उनका परिवार यहाँ रहता है, यानी कि दाऊद के रिश्तेदार यहाँ पर रहते हैं। आपको बता दें कि जब ये खबर सामने आई कि फूड पॉइजनिंग के बाद दाऊद इब्राहिम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कराची स्थित बंगले की पहली मंजिल को ही एक वार्ड रूम में तब्दील करके उनका इलाज किया जा रहा है। उसके बाद ही मुंबई पुलिस की एक टुकड़ी इस नागपाड़ा इलाके में आई, जहां पर उन्होंने न सिर्फ इस बिल्डिंग के अंदर दस्तक दी बल्कि इस पूरे इलाके की अगर हम बात करें तो उस पूरे इलाके में भी मुंबई पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की, जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की और इस बात को पता लगाने की कोशिश की है कि आखिर दाऊद इब्राहिम से क्या कोई जुड़ा है, क्या उनके बारे में कोई भी ताजी खबर दे सकता है या फिर नहीं। आपको बता दें ये इलाका इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि यहीं से जुड़ी हुई एक नजदीकी चौल के अंदर दाऊद इब्राहिम के कई रिश्तेदार रहते थे। उस चौल को धाराशाह कर दिया गया था और उसके बाद इस पूरे इलाके में दाऊद इब्राहिम के कई रिश्तेदार, उनकी बहन, कई भांजे, कई भतीजे और बहुएं, बेटियां इस इलाके में रहती हैं। इसलिए जो जानकारी है मुंबई पुलिस लगातार इन लोगों से निकालने की कोशिश करती है। हालांकि अभी भी जानने वालों ने दाऊद को जानने या उनसे संपर्क में रहने से इनकार किया है, लेकिन पुलिस लगातार ये संपर्क कर रही है कि आखिर इन इलाकों में रहने वाले लोग क्या किसी भी तरीके से दाऊद इब्राहिम से जुड़े हैं, क्योंकि लोगों ने अमूमन तौर पर मना किया है कि वो दाऊद को जानते हैं या उनसे किसी भी तरीके के संपर्क में हैं, और जो जानते हैं उन्होंने ये कहा है कि उन्हें फूड पॉइजनिंग की खबर या उन्हें जहर देने की खबर है या उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर हो, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि न्यूज के माध्यम से भी उन्हें इस तरीके की खबरों पर ज्यादा भरोसा नहीं है और जांच एजेंसियों को बताने के लिए उनके पास दाऊद से जुड़ी कोई खबर नहीं है। देखना ये होगा कि इस नई अपडेट के बाद जहां एक तरफ दाऊद का इलाज चल रहा है, 27 को उनका जन्मदिन है, तो यही रिश्तेदार जब कराची पहुंचेंगे तो किस तरीके से जांच एजेंसियों के पास नए इनपुट्स आते हैं अंडरवर्ल्ड की सक्रियता को लेकर। दाऊद इब्राहिम को लेकर एक बार फिर से महाराष्ट्र की एंटी टेररिज्म स्क्वाड और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच सक्रिय हो चुकी है, क्योंकि साफ तौर पर दाऊद से जुड़ी नई अपडेट सामने आई है कि उसकी तबीयत खराब है। डॉक्टरों की महफूज नजरों के बीच में फिलहाल दाऊद इब्राहिम अपना इलाज करा रहे हैं, लेकिन नागपाड़ा में अगर हम मौजूद हैं, दाऊद इब्राहिम को लेकर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट और उसी के साथ महाराष्ट्र की एंटी टेररिज्म स्क्वाड की टीम दोबारा एक्स्ट्रा अलर्ट हो चुके हैं, क्योंकि साफ तौर पर अंडरवर्ल्ड के डॉन से जुड़ी हर नई खबर एजेंसियों की अलर्टता को और ज्यादा बढ़ाते हैं। फिलहाल हम मुंबई के नागपाड़ा इलाके में मौजूद हैं, जो कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का गढ़ माना जाता है जब वो मुंबई में डॉन बनने के सफर को पूरा कर रहे थे। तस्वीरों के जरिए मनोज आपको इस इलाके को दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से पुरानी बम्बई और अब की मुंबई में अभी भी दाऊद के कई रिश्तेदार सक्रिय हैं। यहाँ पर इनके कई सारे रिश्तेदार जो हैं वो रहते हैं इस पूरे इलाके में, और अभी तक अगर हम बात करें जांच एजेंसियों की तो उनकी निगाह में हमेशा ये इलाका रहता है, क्योंकि इन्हीं बिल्डिंगों में, इन्हीं घरों में जो है दाऊद इब्राहिम के कई सारे रिश्तेदार रहते हैं। यानी कि हसीना पारकर की हम बात करें, दाऊद की करीबी बहन, वो भी यहीं रहती थी, और वही इकबाल कास्कर की अगर हम बात करें तो वो परिवार सहित यहाँ पर रहते थे। यहाँ तक कि प्रदीप शर्मा द्वारा गिरफ्तारी भी इकबाल कास्कर की यहीं से हुई थी, जिसके बाद परिवार ने अपनी कई लोकेशंस को बदला, लेकिन यहीं लगातार तैनात रहते थे। इस पूरे इलाके में दाऊद से जुड़े कई रिश्तेदार जो हैं वो अलग अलग ठिकानों पर रहते हैं। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक पिछले सोमवार को दाऊद इब्राहिम को कई बार उल्टियां हुई थी, बुखार चढ़ा था, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने उन्हें कराची में लाया गया, डॉक्टरों की टीम को, और उनका इलाज किया गया। 68 साल के दाऊद को कराची के बंगले में ही 2 से 3 बोतल आईवी ड्रिप भी दिया गया है। इलाज उनका फिलहाल जारी है, लेकिन खासियत यहाँ पर यह होगी कि मुंबई पुलिस की अगर हम बात करें तो जांच एजेंसियों ने लगातार जो दाऊद के रिश्तेदार हैं उनसे पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन सभी ने इस खबर को डिनाई किया है। और अमूमन जब भी ऐसी कोई खबर आती है डॉन से जुड़ी हुई कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है या वो कहीं मूव कर रहे हैं, तो उसको लेकर जिस तरीके से ये पाकिस्तान की सरकार और वहां की एजेंसियां मना करती हैं किसी भी तरीके के कनेक्शन को लेकर, वैसे ही दाऊद के रिश्तेदारों ने भी उनके साथ किसी भी संबंध को फिलहाल खारिज किया है और उनकी तबीयत बिगड़ी है या फिर ठीक है, इस चीज को
भी एक्सेप्ट नहीं किया है। हालांकि जांच एजेंसियां इसलिए भी अलर्ट है क्योंकि दाऊद से जुड़े कई उनके जो गुर्गे हैं, जो सक्रिय हैं, उन पर लगातार जो फोन कॉलिंग होती है वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी है और इसलिए भी जो पुलिस का पहरा है वो तेज हो गया है कि शायद इन्हीं फोन कॉल्स के जरिए, इन्हीं नई एक्टिवेटेड नंबर्स के चलते उन्हें कोई ना कोई टिप मिले और आगे की जानकारी मिलती रहे। तो साफ तौर पर जांच एजेंसियां अपने काम में और ज्यादा सक्रियता के साथ आगे बढ़ रही हैं। देखना ये होगा कि आगे आने वाले दिनों में कराची के अंदर होने वाली बड़ी बर्थडे बैश पार्टी में कौन कौन से लोग नजराना लेकर दाऊद के पास पहुंचेंगे और उनकी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ या फिर उनके मूवमेंट से जुड़ी हुई कोई बड़ी लेटेस्ट अपडेट सामने आती है।